ये साइंस का युग है, हम साइंस को मानने वाले लोग हैं। ऐसी कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति जो साइंस की कसौटी पर सही नहीं बैठता हो, उसको मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जहां हम प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, विज्ञान मौन हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है कि कोई जो घटना घटी वो कैसे घटी, क्यों घटी। और उसी तरह की घटना में, उसी तरह के एटमॉस्फेयर में बाकी लोग भी थे, वो भी एक नन्ही सी जान भी थी। कैसे बाकी लोगों को वो प्रकृति नहीं संरक्षित कर पाती है जो कि एक नन्हे से जीवन को कर लेती है। ये जो घटना है ये भारत से कोसों मील दूर घटी है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं मोनिका रे। नवजात शिशुओं को बचाने के मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक परिवार था जो अपने 4 बच्चों के साथ सीरिया के जिंद्रिस शहर में रहता था। जी हाँ, ये वही जिंद्रिस शहर है जहाँ भी हाल में भूकंप में हजारों लोग तबाह हो गए, हजारों परिवार इसकी भेंट चढ़ गए। इसी शहर में रहते थे अफरा और अब्दुल्ला अपने 4 बच्चों के साथ। अफरा गर्भवती थी, 1-2 दिन में ही उनकी डिलीवरी होने वाली थी। जिस समय भूकंप आया, ये भी अपने 4 बच्चों को लेकर, दोनों पति पत्नी उस बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाले थे कि वो बिल्डिंग भर भरा कर नीचे गिर जाती है। पूरा का पूरा परिवार उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाता है। सबको लगता है कि शायद अब वहां कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। रेस्क्यू टीम अपना ऑपरेशन चलाती है। उसी दौरान उसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बहुत महीन सी आवाज आ रही होती है, पता नहीं कितने मलबे के नीचे एक नन्ही जान कोई दबी होती है। और जब वो उस मलबे को हटाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक जस्ट बॉर्न बेबी अपनी माँ की गर्भनाल के साथ अटैच है और उसी के पैरों के पास लेटी हुई है, रो रही है। उस समय उस भूकंप को आए और उनको दबे संभवतः 30 घंटे हो गए थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। बच्चे को तुरंत वहां से निकाला जाता है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, उसका माथा और उंगलियां नीले पड़ चुके हैं। ठंड की वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है। एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस घटना का, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति उस बच्ची को निकालकर भाग रहा है और पीछे से एक दूसरा व्यक्ति एक कंबल उछालता है ताकि उस कंबल में उस बच्ची को लपेटा जा सके। ये जो पूरी घटना है ये इसलिए सामने आ सकी कि इस बच्ची, नन्ही सी बच्ची के जो अंकल हैं अल शमी, खलील अल शमी, वो अपने परिवार को, अपने भैया भाभी को ढूंढने के लिए वहां पहुंचे थे। और जब वो मलबा हटाया गया तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची का जन्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनकी जो भाभी थी वो गर्भवती थी, 1-2 दिन में बच्ची को जन्म देने वाली थी। ऐसा लगता है मानो जब वो बिल्डिंग नीचे गिरी और वो पूरा परिवार उस बिल्डिंग के नीचे दब गया, तो उसी समय जो अफरा हैं उन्होंने पहले ही, समय से पहले ही उस बच्ची को जन्म दे दिया। ये कैसा अजीब संयोग है कि वो लोग जो जीवित थे, जिनका जन्म हो चुका था, वो इस हादसे में नहीं बच पाते हैं। लेकिन एक नन्ही जान जो अपनी माँ की कोख में थी, वो उसी हादसे में, उसी मलबे के ढेर में वो दुनिया में आती है और उसका जीवन बच जाता है। शायद विज्ञान कभी ये बता नहीं पाएगा, ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये क्या हुआ, लेकिन प्रकृति ऐसे अनेकों चमत्कार हर रोज करती है, हमारे सामने करती है। कई बार हम इनके सामने अपना माथा नवा देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और कभी संयोग कहकर इसे अपने मन से भुला देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति का अपना विधान है, प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। उसे जिसको बचाना होता है वो उसको बचा ही लेती है, भले ही वो अपनी माँ की कोख में क्यों ना हो। बच्ची फिलहाल एक अस्पताल में एडमिट है, उसको हाइपोथर्मिया हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ऐसा लगता है जैसे कि बच्ची शायद बच जाएगी। प्रकृति ने जिसको बचाया है, निश्चित ही उसने उसके लिए कोई व्यवस्था जरूर की होगी, जरूर उसके लिए कुछ सोचा होगा, तभी वो उसको दुनिया में लेकर आई है। इसी बात के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।